हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है। यानी कि अभी जो हम करंट बुक पढ़ रहे हैं उसमें का आज हम कोई एक चैप्टर नहीं देखेंगे, वो हम नेक्स्ट हमारी आने वाली वीडियो में देखेंगे 3-4 दिनों बाद। आज जो हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो तो बनना ही चाहिए। तो कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऑडियंस पोल किया था कि उन्हें कौन सी बुक पसंद है। गेस माय फेवरेट का जो स्टिकर होता है ना इंस्टाग्राम में, उस वाले सेक्शन में। तो विच बुक डू यू लव टू रीड, ऐसा मैंने क्वेश्चन डाला था और दो ऑप्शन दिए थे, फिक्शन और नॉन फिक्शन। और मेरा फेवरेट था नॉन फिक्शन। तो उसमें से वो इंस्टाग्राम की स्टोरी को 100 कैंडिडेट्स ने देखा, 100 फॉलोअर्स ने वो स्टोरी देखी और उसके अंदर से 34 कैंडिडेट्स ने उस पोल के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो 100 में से 34 लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनमें से मैक्सिमम जो थे 24 फॉलोअर्स ने फिक्शन को चूज़ किया था और 10 फॉलोअर्स ने नॉन फिक्शन को चूज़ किया था। तो फिक्शन और नॉन फिक्शन एक्चुअली होता है क्या, मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक पर वीडियो एक बनना ही चाहिए, एक तैयार होना ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है, जो अभी अभी नए नए रीडिंग सेक्टर में अपने आप को एनहांस करना चाह रहे, रीडिंग को अपनी एक पावरफुल टेक्निक और एक पावरफुल मोटिवेशन का ज़रिया बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। और बाकी की भी जो ऑडियंस है वो भी इस वीडियो को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो को 3 सेक्शंस में देखेंगे। पहला सेक्शन, फिक्शन बुक्स क्या होती है और नॉन फिक्शन बुक्स क्या होती है। इसके बाद दूसरा सेक्शन हम देखेंगे बेनिफिट्स क्या है फिक्शन पढ़ने के और नॉन फिक्शन पढ़ने के। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, थर्ड पार्ट में हम ये देखेंगे कि फिक्शन बुक्स के मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा और नॉन फिक्शन के आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, कुछ बुक्स के नाम आपको रेफर कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट नोटिस कहना चाहूँगा। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो, अगर आप ये इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और आप बुक से रिलेटेड नॉलेज लेकर आपने आपको स्केल अप करना चाहते हो, एक नेक्स्ट लेवल के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो, तो इस यूट्यूब वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक्चुअली फिक्शन और नॉन फिक्शन होता है क्या। फिक्शन और नॉन फिक्शन के अंदर ज़मीन और आसमान का डिफरेंस होता है। यानी कि फिक्शन एक अलग जॉनरा है, नॉन फिक्शन एक अलग जॉनरा है, यानी कि अलग अलग टाइप्स ऑफ बुक्स है ये। तो फिक्शन बुक्स होते हैं क्या, फिक्शन बुक्स रेफर टू द लिटरेचर क्रिएटेड फ्रॉम द इमेजिनेशन। क्या, फिक्शन रेफर्स टू लिटरेचर क्रिएटेड फ्रॉम द इमेजिनेशन। देखिए, फिक्शन बुक्स वो बुक्स होती है जिसके अंदर जो है वो रियल इवेंट पे बेस्ड नहीं है, वो एक इमेजिनेशन पे है। यानी कि जो ऑथर है, जो बुक को लिखते हैं, और बुक लिखने में बहुत वक्त लगता है दोस्तों, किसी को 2 साल लग सकते हैं, किसी को 3 साल लगते हैं, किसी को 4 साल लगते हैं, किसी को 5 साल लगते हैं। ये उस ऑथर्स की इमेजिनेशन को ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी इमेजिनेशन पावर, उनकी इमेजिनेशन स्किल्स कैसी होती है। ऑथर की इमेजिनेशन स्किल, जो फिक्शन बुक्स लिखते हैं उनकी मोटिवेशनल स्किल्स हमसे कहीं ज़्यादा अपग्रेड लेवल पे होती है। हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, हमें उसके लिए टफ प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो फिक्शन बुक्स जो है ये पूरी इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है। फिक्शन बुक्स का एग्जांपल है मिस्ट्रीज, यानी कि राज की बातें। यानी कि ऑथर ऐसा बताना चाहते हैं हमें कि जो कुछ भी स्टोरी हो रही है इसके पीछे एक मिस्ट्री है, इस मिस्ट्री का अंत क्या है, तो इसलिए आप ये आगे आगे पढ़ते जाओगे और आपको एक कैरेक्टर के अंदर एक डाला जाएगा। आप कंसिडर करने लगोगे कि मैं खुद वो कैरेक्टर हूँ और मुझे आगे आगे और क्या मिलने वाला है। तो ये मिस्ट्रीज एक जॉनरा हो गया। इसके बाद है साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन से मेरा ताल्लुक है, जैसे कि आपने कई हॉलीवुड मूवीज देखी होगी, द कोर, आयरन मैन मूवी, एवेंजर्स, ये सब क्या है, साइंस फिक्शन है। उनके अंदर जो टेक्नोलॉजीज और वो जो बताया, वो जो है वक्त के साथ खेलते हैं, पास्ट में जाते हैं, फ्यूचर में देखते हैं, फिर फ्यूचर की गलतियां सुधारने के लिए वो पास्ट में जाकर वो मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हैं। तो ये रियल में पॉसिबल तो है नहीं, और इस वक्त के लिए तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो साइंस फिक्शन एक टॉपिक है उसके अंदर। इसके बाद फैंटेसी, फैंटेसी वर्ल्ड में वो आपको ले जाता है ऑथर को स्टोरी के जरिए से। और क्राइम थ्रिलर, जो हकीकत में हुआ नहीं है लेकिन एक इमेजिनेशन क्रिएट कर देते हैं ऑथर कि ये ऐसा क्राइम है, इसके अंदर ये कैरेक्टर है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। तो ये
क्राइम थ्रिलर, मिस्ट्रीज, साइंस फिक्शन, ये सब है इमेजिनेशन के काम। ये रियल इवेंट पे बेस नहीं होते। ये जितने भी क्राइम थ्रिलर के जो स्टोरीज आप देखते हो, तो ये मैक्सिमम जो है इमेजिनेशन का काम होता है। रियल क्राइम के अगर कोई बनाता है कुछ, अगर कोई किसी की बायोग्राफी लिखता है, तो वो फिक्शन में नहीं आएगा, वो आएगा नॉन फिक्शन में। तो ये थी फिक्शन की डेफिनेशन। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट नॉन फिक्शन की डेफिनेशन क्या है। नॉन फिक्शन रेफर्स टू द लिटरेचर बेस्ड इन द फैक्ट। देखिए नाम में ये नॉन फिक्शन मतलब वो बुक्स होते हैं, नॉन फिक्शन कैटेगरी के अंदर जो बुक्स होते हैं वो बुक्स होते हैं जो फैक्ट के ऊपर बेस है। और इन्हें कैसे हम कैटेगराइज करेंगे? बायोग्राफीज। अगर किसी एक सक्सेसफुल पर्सन की, अगर उसकी पूरी लाइफ की जर्नी लिखी है, उसके बारे में लिखा है, उसके स्ट्रगल्स, उसके फेलियर्स, उसके अचीवमेंट्स, उसके सक्सेस, उसका नेटवर्थ, उसने किस तरह किससे कमाया, उसके रियल लाइफ इवेंट्स, तो अगर वो हो गई उसकी बायोग्राफी, तो ये आएगा नॉन फिक्शन में। इसके बाद आएगा जर्नलिज्म, इसके बाद आएगा हिस्टोरिकल। हिस्ट्री के अंदर किसी ने रिसर्च कर कर कोई बुक लिखी है, तो वो आएगी नॉन फिक्शन में। फिर इसके बाद में साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज, जो भी रिसर्च जर्नल होते हैं, रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं, पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, ये सब क्या है? एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल है ना। कोई एक सीनियर होगा जिसको अच्छा नॉलेज होगा, वो एक्सपेरिमेंट करके कुछ प्रपोज करेगा, ये थेरी है, तो ये सब नॉन फिक्शन में आएगा। और इकोनॉमिक राइटिंग्स, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंक, सेंसेक्स, निफ्टी 50, स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मनी यहाँ से ट्रांसफर वहाँ पे जा रहा है, ये सब नॉन फिक्शन में आता है। क्योंकि ये रियलिटी में चीज़ें हो रही है, या तो हो चुकी है, या तो होने वाली है, इसलिए हमें अब इसे क्या प्रिकॉशन लेना है, तो ये सारे नॉन फिक्शन में आते हैं। तो ये थी फिक्शन और नॉन फिक्शन की डेफिनेशन। तो अभी 24 लोगों ने जो है वोट के अंदर फिक्शन को पसंद किया था और 10 लोगों ने नॉन फिक्शन को पसंद किया था। तो ऐसा क्यों? तो इसके एक ही पॉइंट होता है, इसका एक ही पॉइंट होता है कि इनके कुछ बेनिफिट्स होंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, फिक्शन के बेनिफिट्स क्या है। अगर आप फिक्शन रीड करते हो, फिक्शन बेस्ड बुक रीड करते हो, तो उसके बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे पहला बेनिफिट है एम्पैथी। एम्पैथी यानी इमेजिनिंग क्रिएट्स अंडरस्टैंडिंग। जितना आप इमेजिन करोगे, जितना डेप्थ में आप इमेजिन करना करोगे, तो उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। दूसरा है बेनिफिट डिसएंगेजमेंट। रीडिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्ट्रेस। अगर आप फिक्शन बुक पढ़ते हो और आप उस कैरेक्टर के अंदर खो जाते हो, भले ही आपका दिन कितना खराब क्यों ना गया हो, लेकिन अगर आपको वो पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप रीड करते करते उस कैरेक्टर के अंदर खो जाओगे, उस स्टोरी के अंदर खो जाओगे, आपने आपको आप उसके अंदर तलाशोगे, तो आपका ऑटोमेटिक जो है रियल वर्ल्ड का जो स्ट्रेस है वो कम होता जाएगा। क्योंकि आप रीडिंग के अंदर बिजी हो, और रीडिंग आपको डोपामिन आपके ब्रेन में जो है रिलीज कर रही है, आपको उसी के काम के अंदर मजा आ रहा है और आपका स्ट्रेस कम होता जा रहा है। तीसरा बेनिफिट है स्लीप। देखिए जो रेगुलर फिक्शन बुक्स पढ़ते हैं उन्हें स्लीप बहुत अच्छी आती है, वो उनका स्लीपिंग टाइमिंग एकदम मेंटेन्ड होता है, सर्केडियन रिदम जो होती है उनकी एकदम मेंटेन्ड होती है। चौथा बेनिफिट है इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स। बुक्स आर रियलिटी सिमुलेटर। देखिए बुक्स के अंदर जो इमेजिनेशन से हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ये कैरेक्टर का ऐसा हाल हो गया, वो कैरेक्टर का ऐसा हाल हुआ, इसका बिहेवियर ऐसा है। तो उसके अंदर जो है पढ़ने जो फिक्शन बुक्स पढ़ने वाले हैं, उनको उससे रियलाइज होता है कि रियल लाइफ में भी हमारे ऐसा ही होता है, तो हम इससे कुछ सीख लेते हैं। और जो कुछ उसमें से सीखते हैं, अगर वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स, अपने नेबरहुड में जितने भी लोग हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। पांचवा बेनिफिट है मेमोरी। रीडर्स हैव लेस मेंटल डिक्लाइन इन लेटर लाइफ। देखिए हम सब जानते हैं उम्र के बढ़ने के साथ साथ इंसान की याददाश्त जो है कम होती है, और कईयों को तो बीमारी भी होती है। मुझे आप कमेंट करके आप ये बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो कौन सी बीमारी है जो अ, बुढ़ापे में ज़्यादा करके इंसानों को होती है और जिससे वो अपनी याददाश्त धीरे धीरे भूलने लगते हैं? कमेंट करके आप जल्दी से बताइए। तो मेमोरी, ये पांचवा बेनिफिट हो गया, उनकी मेमोरी एकदम स्ट्रांग रहती है फिक्शन बुक्स पढ़ने वालों की। इसके बाद इंक्लूसिविटी, स्टोरीज ओपन योर माइंड। देखिए मैंने पहले भी बताया था, कहानी आपका दिमाग खोल देती है, आपको एक वाइड लेवल ऑफ थिंकिंग देती है। इसके बाद सेवेंथ बेनिफिट है वोकैबुलरी। देखिए फिक्शन रीडर्स बिल्ड मोर लैंग्वेज। देखिए आप जितनी फिक्शन की बुक्स पढ़ोगे ना, कैरेक्टर की फीलिंग्स को आप अंडरस्टैंड करोगे, वो वर्ड्स क्या एक्सप्रेस करना चाहता है ऑथर, अगर आप ये एकदम उसके अंदर डेप्थ में अगर आप पढ़ोगे, और देखिए रीडिंग आप जितना करोगे ना, वो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हो, तो इसके अंदर आप ही का फायदा है। आपकी वोकैबुलरी, आपका ग्रामर इंप्रूव होगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, और आप
जो है फॉरेनर के साथ इंग्लिश के अंदर विदाउट एनी हेजिटेशन आप एकदम अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहोगे, और इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप भी जो है डिक्रीज हो जाएगा, तो आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी। आर्ट ऑफ बेनिफिट है क्रिएटिविटी, फिक्शन अलाउज मोर अनसर्टनटी। क्रिएटिविटी मतलब क्या, देखिए फिक्शन बुक्स जिसने लिखी इमेजिनेशन का काम है, तो वो क्या है, इमेजिनेशन से एक ना एक कैरेक्टर क्रिएट करता जा रहा है, एक सीन, एक इवेंट, एक जगह, एक कैरेक्टर, वो जो है क्रिएट करता जा रहा है। तो आप भी अगर फिक्शन बुक्स पढ़ोगे ना, तो आपके अंदर भी क्रिएटिविटी आओगी, आप भी एक स्टोरी लिखने के लायक बन जाओगे, आप भी एक अच्छे ऑथर, एक राइटर, एक अच्छे को ऑथर, एक जूनियर ऑथर बन सकते हो। क्रिएटिविटी आपका भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, नाइन्थ बेनिफिट ये है प्लेजर, रीडिंग मेक्स यू हैप्पियर। देखिए आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हो, आपकी रीडिंग अगर हॉबी है, अगर आप फिक्शन बुक लवर हो, तो आप जब वो फिक्शन बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है, उस चैप्टर के अगर फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक अगर आप पढ़ोगे, और आपकी क्रिएटिविटी, आपकी वोकेबलरी तो सब इंक्रीज होगी, लेकिन आपको मजा भी मिलेगा। प्लेजर यानी क्या है, आप एंजॉय करोगे। और जब आप फर्स्ट चैप्टर खत्म करोगे ना, तो आपके दिल के अंदर एक अलग सी खुशी रहेगी, एक अलग से एंजॉयमेंट आपके दिमाग में और दिल में रहेगा कि मैं नेक्स्ट टाइम ये बुक कब पढूं, अगले दिन पढूं या डे बिफोर टुमारो पढूं। तो प्लेजर भी आपको मिलेगा रीडिंग से। तो ये थे 9 बेनिफिट्स जो कि फिक्शन रीडिंग के थे। तो आइए अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग नॉन फिक्शन। अब नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ने के क्या फायदे हैं। देखिए नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ने के क्या फायदे। सबसे पहला फायदा, वन अंडरस्टैंड्स द रियलिटी, गेट टू नो रियल पीपल एंड देयर लाइव्स। देखिए नॉन फिक्शन आप पढ़ोगे, अगर एग्जाम्पल के लिए आप एक बेहतरीन इंसान का एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, एलॉन मस्क। कौन है एलॉन मस्क? स्पेस एक्स, टेस्ला, इन कंपनी के सीईओ है एलॉन मस्क। और अभी वो क्या, किस पर काम कर रहे हैं, अभी वो न्यूरालिंक पर काम कर रहे हैं। हाइपर पूल, हाइपर लूप प्रोजेक्ट उनका है। कितने आज वो जो एलॉन मस्क जो है, वो दुनिया के सबसे वैल्यूएबल टाइम वाले व्यक्ति है एलॉन मस्क। स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ है। टेस्ला मोटर कार है ना, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उसके सीईओ है वो। तो एलॉन मस्क की अगर आप बायोग्राफी पढ़ोगे, या फिर कोई भी सक्सेसफुल आदमी अगर आप उसकी बायोग्राफी पढ़ोगे ना, तो आपको जो है वो उस इंसान की ज़िंदगी के बारे में पढ़ने मिलेगा। क्या पढ़ोगे आप उसकी ज़िंदगी के बारे में, जो आप उसके ज़िंदगी के बारे में ये पढ़ोगे कि उसका सोने का टाइम क्या था, उठने का टाइम क्या था, उठने के बाद सबसे पहले वो किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते थे, किस चीज़ को पहले करते थे, इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले किस तरीके से करते थे, और अपने प्लान्स को जो है एग्जीक्यूशन लेवल तक कैसे ले जाते थे, और प्लान को एग्जीक्यूट करके अपने आप को एक नेक्स्ट स्केल पे स्केल अप कर देते, वो नेक्स्ट लेवल के लिए स्केल अप होते थे। तो आपको ये मिलेगा नॉन फिक्शन से। इसके बाद दूसरा फायदा दोस्तों, नॉन फिक्शन एनलाइटेंस वन विथ अ स्पेसिफिक आइडिया ऑफ सब्जेक्टिविटी। देखिए नॉन फिक्शन आप बुक पढ़ोगे ना, आपको आपके लाइफ के अंदर ना एक सब्जेक्ट मिल जाएगा कि मुझे इस फील्ड के अंदर, इस टॉपिक के अंदर जो है अपना नॉलेज एक्सीड करना है, और मुझे एक्साइड करना है, अपना नॉलेज जो है नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना है। इट ऑल्सो गिव्स नॉलेज इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट विच हेल्प्स इन लर्निंग न्यू थिंग्स। और आप एक सब्जेक्ट से लेकर आप स्पेसिफिक हो जाओगे, आप उस टॉपिक को जो है डेप्थ तक पढ़ने के लिए कोशिश करोगे, तो आपको नई नई चीज़ें सीखने मिलेगी। और जब आपके पास नई नई चीज़ें आएगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नेक्स्ट लेवल को आपको लेकर जाएगी, और आपके सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो तीसरा बेनिफिट दोस्तों आइए देखते हैं, इट प्रोवाइड्स यू विथ फैक्ट्स, इट गिव्स द ट्रू पिक्चर ऑफ सराउंडिंग्स। देखिए नॉन फिक्शन बुक पढ़ोगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपको फैक्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपको ये हकीकत की पिक्चर मिलेगी। देखिए रील मूवीज और रियल मूवीज में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। रील मूवीज क्या है, वो पूरी फिक्शन बेस्ड होती है, यानी कि 99% केस में क्या होता है, उनका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता है। ऐसे कैसे आप ज़मीन पे बैठो और नेक्स्ट सेकंड पे आप जो स्पेस पार कर दो, या अपनी गैलेक्सी पार करके दूसरे डायमेंशन में चले जाओ, तो ये फिक्शन का पार्ट है ना। लेकिन नॉन फिक्शन आप पढ़ोगे ना, आपको सही पिक्चर मिलेगा। अरे टाइम ट्रेवल तो है, लेकिन टाइम ट्रेवल की थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, जो सर आइंस्टाइन न्यूटन ने दी थी, टाइम ट्रैवल क्या है, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन किस तरीके से काम करते हैं जो न्यूटन ने बताए। तो ये क्या है, ट्रू पिक्चर हो गई ना आपके सराउंडिंग की। आप फिजिक्स से पढ़ोगे, फिजिक्स मतलब क्या है, फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ सराउंडिंग, फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ एवरीथिंग व्हाट यू फील्स इन योर सराउंडिंग। तो यही है ना फिजिक्स। तो ये तीसरा बेनिफिट हो गया। इसके बाद आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं, चौथा बेनिफिट क्या है, मेक अस प्रैक्टिकल। बेशक पीपल टेंड टू थिंक प्रैक्टिकली यूजिंग फैक्ट्स एंड हेंस बिकम सब्जेक्टिव। देखिए नॉन फिक्शन पढ़ोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों मिलेगा, क्योंकि वो असल में
जिस व्यक्ति के ऊपर वो किताब लिखी गई है उसने वो चीज़ें अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और उससे जो उससे आउटपुट मिला है तो ये उसने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता रहेगा। फिफ्थ बेनिफिट है नॉन फिक्शन एक्सपांड्स द रीडर्स हॉरिजॉन। देखिए, रीडर्स हॉरिजॉन मतलब क्या, आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग नॉन फिक्शन बुक से कहीं ज़्यादा लेवल ऊपर चली जाएगी। अगर आपका 10 दोस्तों का फ्रेंड सर्कल है और आप नॉन फिक्शन बुक्स रेगुलर पढ़ने वाले हो, तो उन बाकी 9 दोस्तों के मुकाबले में आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग और आपका जो वर्च्यू है, आपका जो व्यू है दुनिया को देखने का, वो हमेशा अलग रहेगा। और यही क्वालिटी आपको डिफरेंट बनाएगी उन 9 दोस्तों से, और यही क्वालिटी जो है आपको कंपटीशन में स्टैंड करने के लिए काबिल बनाएगी। और नेक्स्ट सिक्स्थ बेनिफिट है रीडिंग नॉन फिक्शन हेल्प्स इन डिस्कशन एंड डिबेट्स एक्सेट्रा। देखिए, बेशक नॉन फिक्शन आप पढ़ोगे, डिस्कशन के लिए आप काबिल हो जाओगे, डिबेट्स वार्तालाप करने में आप अच्छे एक्सपर्ट बन जाओगे, डिबेट्स होगी आपकी, स्पेसिफिक पॉइंट होगा, आप उसके फेवर में बोलेंगे, आपके सामने वाला उसके अगेंस्ट में बोलेगा। तो ये आपको पॉइंट रखने के लिए, जो डिबेट करने के लिए जो क्वालिटी है, तो वो कहाँ से डेवलप होगी, वो होगी नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ने से, क्योंकि आपके पास फैक्ट्स होंगे और आप के सामने अगर व्यक्ति फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता है तो भी आप उसको पहली नजर में पहचान जाओगे और वो डिबेट कंपटीशन आप ही जीतोगे। तो सेवेंथ बेनिफिट है नॉन फिक्शन मेक्स वन क्यूरियस टू नो थिंग्स। बेशक आप जितना डेप्थ में नॉलेज पढ़ोगे, फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, तो जो चीज़ें फैक्ट के ऊपर बेस्ड होती है ना, वो चीज़ें 100 में से 95 लोग वो चीज़ें पढ़ने के लिए इंटरेस्ट होते हैं और बाकी के 5 लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं होते। लेकिन 95 लोग यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम केसेस में नॉन फिक्शन पढ़ने वाले लोग क्यूरियस होते हैं अपने सब्जेक्ट्स को लेकर। तो नेक्स्ट बेनिफिट है आठवां बेनिफिट ये है मेक यू फील लाइक मोर ऑफ अ स्टूडेंट। देखिए, नॉन फिक्शन बुक पढ़ोगे, आप अपने आप को एक लॉन्ग टर्म स्टूडेंट समझोगे, आप कभी खुद को एक्सपर्टाइज नहीं करोगे, लेकिन आप एक्सपर्टाइज तो होगे, लेकिन आप अपने आप को एक अच्छे स्टूडेंट समझोगे। आप हमेशा जो है आपके सीनियर से, जिसको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, आप उससे हमेशा एक्नॉलेजमेंट यानी कि उससे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश में आप हमेशा रहेंगे और अपने जूनियर्स को भी आप समझाते रहेंगे। नॉन फिक्शन बुक्स का यही तो एक कमाल है दोस्तों। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बेनिफिट है आपका थॉट प्रोसेस एक्सपांड होगा और आपको आर्ग्यूमेंट करने से ये नॉन फिक्शन बुक्स रोकेंगी। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, आप किसी से बेवजह बहस नहीं करोगे। देखिए, बहस करने से क्या होता है, दो लोगों के अंदर जो है ना नाराज़गी आ जाती है, वो नेक्स्ट टाइम आपने एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो नॉन फिक्शन बुक से क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस एनहांस होगी, आपको सामने वाला आदमी किस लेवल का है, उसका माइंड किस लेवल का है, ये आपको पता चल जाएगा और आप उससे आर्ग्यूमेंट करने से बच जाओगे। और जब आप उससे आर्ग्यूमेंट करने से बच जाओगे ना, तो आपकी भी मन की शांति बनी रहेगी, उसकी भी मन की शांति बनी रहेगी, और जो पॉइंट लेकर आपके बीच में नाराज़गी होने वाली थी, उस पॉइंट से, उस सिचुएशन से आप बच जाओगे। तो ये थे बेनिफिट्स कुछ। 9 बेनिफिट्स मैंने आपको फिक्शन बुक से बताए और 9 बेनिफिट्स आपको मैंने नॉन फिक्शन बुक्स के बताए, और आपको अभी फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक्स एक्चुअली होते क्या है, आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो लास्ट पॉइंट है, लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन स्किप मत करना, बने रहिए। आपको मैं 5 एग्जांपल्स देता हूँ फिक्शन बुक्स के। तो हमारी पहली बुक है ऑल द लाइट वी कैनॉट सी, और इस बुक के ऑथर है एंथोनी डुअर्न। और सेकेंड बुक द ब्लू अम्ब्रेला, इसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड। थर्ड बुक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, ये बड़ी पॉपुलर बुक है और इसके ऑथर इंडियन ही है, तो ये ऑथर का नाम है रॉबिन शर्मा। फोर्थ बुक है वन अरेंज्ड मर्डर, और इसके भी इंडियन ऑथर है। आपने उनकी मूवी भी देखी होगी जो उन्होंने डायरेक्ट की है, क्या नाम है मूवी का, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में। वन अरेंज्ड मर्डर ये चौथी बुक है और इसके ऑथर है चेतन भगत। इसके बाद फिफ्थ बुक है 1984 और इस बुक के ऑथर है जॉर्ज ऑरवेल। तो ये 5 थे फिक्शन बुक्स के एग्जाम्पल जो पॉपुलर है, ये आप पढ़ सकते हो, इनके बारे में सर्च कर सकते हो और आपका फिक्शन लेवल, इमेजिनेशन की लेवल को जो है आप नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। इसके बाद आइए 5 एग्जाम्पल मैं आपको नॉन फिक्शन बुक्स के भी बताना चाहूँगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। फर्स्ट एग्जाम्पल 3000 स्टिचेस, और ये बुक जो लिखी है इन्फोसिस के फाउंडर और सक्सेसफुल लेडी ने, जिनका नाम है सुधा मूर्ति। दूसरी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो हम अभी पढ़ रहे हैं सीरीज, इसके बाद 3-4 दिन बाद मैं उसका नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूंगा, और उसके ऑथर कौन है, डेल कार्नेगी। थर्ड थर्ड बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और ये मेरी करंट रीडिंग अभी चालू है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में इसका 6 या 7 चैप्टर पढ़ने में हूँ, और इस बुक के ऑथर है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और फोर्थ बुक है एलॉन मस्क। देखिए, मैंने अभी आपको नाम बताया था एलॉन मस्क। तो
एलॉन मस्क, बुक का नाम है एलॉन मस्क हाउ बिलियनियर सीईओ ऑफ स्पेसएक्स एंड टेस्ला इज शेपिंग आवर फ्यूचर। और ये बुक लिखी है एशली वैंस ने। देखिए एलॉन मस्क जो है ना एक बिलियनर भी है, अभी वो वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट बिलियनर्स में एक है। और फिफ्थ बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इसके ऑथर है बेंजामिन ग्राहम, दो जो कि वॉरेन बफेट के प्रोफेसर रह चुके हैं, वॉरेन बफेट के मेंटोर और टीचर रह चुके हैं। कौन है वॉरेन बफेट? वॉरेन बफेट इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम। और अब भी वो टॉप 10 बिलियनर्स में, वॉरेन बफेट का नाम टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में है। अगर आप बिलियनर्स की लिस्ट देखना चाहते हो तो मैं आपको एक साइट रेफर करना चाहूँगा, ब्लूमबर्ग्स बिलियनर इंडेक्स। इसके अंदर वर्ल्ड के टॉप 5 बिलियनर्स के नाम होते हैं, टॉप सॉरी माफ करना, टॉप 500 बिलियनर्स के नाम होते हैं। तो आप वो देख सकते हो आपके नॉलेज के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लगता है कि ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल है फिक्शन नॉन फिक्शन बुक्स के बारे में बताने के लिए, तो आप जो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो सर्वे किया था मैंने फिक्शन नॉन फिक्शन के बारे में, तो वो स्टोरी जो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड कर दूंगा, मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय।